Good morning students. Once again we are back for the science class. It's our third lecture. आज हम करेंगे what is in spherical mirror. Spherical mirror is just like a ball. आप इमेजिन करो एक बॉल है and that ball is coated from outward or inward from the mercury. अगर हम किसी से आउटवर्ड कोटिंग कर दें तो मरकुरी की जो लेयर है वो लाइट को पास होने नहीं देगी, यानी रिफ्लेक्शन सेम साइड हो जाएगा। और अगर इनर साइड करोगे तो बैक साइड को नहीं करेगी। इज इट क्लियर? तो मतलब क्या है कि जिस तरफ से आप मरकरी का कोट चढ़ाओगे वो लाइट को क्रॉस होने नहीं देगी। और उस बॉल को अगर हम एक साइड से काट दें देन वी ऑब्टेन्ड ए कर्व्ड मिरर। कर्व मतलब जस्ट लाइक ए सी टाइप मिरर विच इज़ कॉल्ड एन स्फेरिकल मिरर। जो आपके लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं आपको समझा रहा हूँ, इंग्लिश में सब लिखा हुआ है। देन वी कम टू रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक जो बॉल, पूरे बॉल का जो सेंटर होता है उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और फोकस जो होता है उस सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा। जैसे मान लो आपने 10th में पढ़ा, यू स्टडीड इन 10th क्लास रिगार्डिंग ए मैथ की रेडियस ऑफ स्फेयर, तो आप क्या करते हो, डायमीटर का आधा करते हो। तो यहाँ पे डायमीटर का आधा करने से सेंटर ऑफ कर्वेचर निकलता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को आधा करने से निकलता है फोकस या फोकल लेंथ। ओके बेटा। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द कर्व्ड मिरर। क्या पढ़ते हैं? कर्व्ड मिरर। तो यहाँ लिखा है ए मिरर और एनी पॉलिश रिफ्लेक्टिव सरफेस विच इज ए कर्वेचर इज कॉल्ड एज कर्व्ड मिरर। सी आकार में इमेजिन करो, जहाँ डायग्राम बना रखा है, आपको दिखा रखा है, तो आप सी टाइप में इसको बोलते हैं कर्व और कर्व्ड मिरर। अब आपको कुछ बताते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको ऑलरेडी मैंने सिखाए थे। डायग्राम में दिखाया पोल, एफ, 2F, और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे उन सब का आपको एक्सप्लेनेशन दे रखी है क्या क्या होता है। जैसे एग्जांपल पोल, द मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड ए पोल। अब तुम सोच रहे हो कि बॉल का मिड पॉइंट नहीं बेटा, जो आपने कट करके जो आपने सेंटर से निकाला है दैट वी कॉल्ड एज पोल। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे वही लिखा है, ये 2F देख रहे हो, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मीन्स स्फेरिकल का सेंटर ऑफ पार्ट। और इस 2F और पी पोल को हाफ कर दो तो बनता है F, यानी फोकल लेंथ या फोकस पॉइंट। तो ये सारे आपको डेफिनेशन दे रखी हैं कि क्या होता है और क्या नहीं होता। जैसे कि कॉनकेव मिरर की बात करें तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट बल्जेस इनवर्ड, यानी कि अंदर की तरफ होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में बल्जेस आउटवर्ड, बाहर की तरफ होता है। तो ये आपने ध्यान देना डायग्राम कैसे बनाना है, क्या करना है। तो दैट सम पॉइंट आई हैव गिवन यू। तो ये पॉइंट को आप रिमेंबर करना, क्योंकि दीज आर इंपॉर्टेंट ओनली फॉर द पार्ट ऑफ डेफिनेशन। डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में आती हैं और ये हैव टू फॉलो करना है। यहाँ पे रूल्स फॉर रे डायग्राम फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फाउंड। तो यहाँ पे डायग्राम देखो ध्यान से। अगर कोई रेज 2F का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर टकरा के वापस ले आएगी, यानी व्हेन द रेज ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिफ्लेक्टेड बैक बाय द सेम। और अगर कोई रेज पैरेलल रेज टकरा कर F से निकलेंगी तो वो अलग जाएंगी, वो दैट इज़ नॉट डिफ्लेक्टेड बैक बाय द सेम एंगल, याद रहेगा बेटा। नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। यहाँ पे आपको जो सिलेबस में है वो कॉनकेव मिरर के डायग्राम है, ये आपने रखना है इमेज कि अगर आपके पास कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट। क्या लिखा है बेटा? ऑब्जेक्ट। यहाँ लिखा है इमेज, और यहाँ लिखा है साइज ऑफ इमेज, और यहाँ लिखा है नेचर ऑफ इमेज। गलती मत करना कि मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी फ़ोटो कहाँ बनेगी? F पर, और वो कैसा होगा? डिमिनाइज्ड, यानी दिखने में बड़ा होगा, बनने में छोटा। जैसे एग्जांपल लो, आपके दूर से कोई कार आ रही है और आप विंडो में देख रहे हो रियर में, तो आपको छोटी सी कार दिखेगी और बिल्कुल सी, मगर जैसे ही पास आएगी तो इमेजिन से बड़ी होगी।
तो ये आपको रे डायग्राम याद करने हैं, बिकॉज दिस रे डायग्राम्स कम्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ 3 और 2 मार्क्स, और ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में दो ही होते हैं बेटे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, लैंप्स और सोलर कुकर। ये ध्यान रखना है आपने कि हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और कैसे करते हैं। और एक चीज़ याद रखना कि कॉनकेव से हमेशा छोटा दिखता है और कॉन्वेक्स से हमेशा बड़ा दिखता है। मोस्टली जितने बार्बर शॉप है वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है, बिकॉज योर साइज विल बी सी एक्स्ट्रा एंड लार्ज एंड इट इज ईजी टू व्यू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। जब आप नेक्स्ट है मिरर फार्मूला एंड मैग्नीशियम। मिरर फार्मूला सिंपल है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। u मतलब द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ पोल, और v का मतलब है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ पोल। अगर इधर डायग्राम देखो ध्यान से, डायग्राम दिखाओ ध्यान से। अगर कोई एक्सिस से ऊपर है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लेंगे, और अगर उल्टा है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव लेंगे। जब भी आपने डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है तो पोल से ऐसे करना है, ठीक है बेटा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से रेस ऐसे जाती है, मगर मेजरमेंट हम कहाँ से करते हैं, पोल से इधर। तो u जो है नेगेटिव, v क्या होगा, नेगेटिव। ओके बेटा, अगर कोई इमेज रियल है इन केस ऑफ मिरर कॉनकेव स्पेशली, द इमेज शुड बी ऑलवेज नेगेटिव, यानी u और v दोनों ही नेगेटिव होंगे। तो ये सब चीज़ लिखी हैं, ये रूल्स मैग्नीफाई कर रखा है। और यहाँ पे आपको लास्ट चीज़ सिखा रहा हूँ, जो मेन पॉइंट है कि आपको एक निकालना होता है मैग्नीफिकेशन, m इक्वल टू h डैश अपॉन में h हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस v अपॉन u। अगर m का आंसर नेगेटिव आता है तो सोचना इमेज कौन सी है, रियल, और अगर m का आंसर पॉजिटिव आता है इट इज़ ए वर्चुअल। आपको ये चीज़ तब समझ में आएगी जब कोई आप न्यूमेरिकल करोगे। क्या करोगे बेटे, न्यूमेरिकल करोगे और सॉल्व करके देखोगे कि सर कैसे हुआ क्या हुआ, तो आपके हर एक एस्पेक्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको डाउट भी क्लियर होगा। बिकॉज दिस चैप्टर कैन नॉट बी डन बाई थियोरेटिकली, इट कैन बी डन बाई ओनली ए प्रैक्टिकली। इन चीज़ों को ध्यान रखना है वाइल यू आर डूइंग द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। सो बेटे, आपके बुक है, गो थ्रू द बुक एंड सी फ्यू एग्जाम्पल, एंड द नेक्स्ट लेक्चर आई विल सेंड सम न्यूमेरिकल, और उस न्यूमेरिकल में डिस्कस करेंगे कैसे क्या करना है रिलेटेड टू मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, कि आपको पता लगे रियल बेटे वो इमेज होती है जिसको आप आँख से देख सकते हो। वर्चुअल इमेज आर दैट विच कैन नॉट बी सीन बाई योर आइज। Okay, so go through the topic. First of all, note down the PDF file, write in fair notebook, and then see the video. You have enough time to see. This video is not going to delete. It can be seen by your YouTube also. So better here, stay at home, remain safe, and take the precautions whatever is related to the COVID-19. Thank you. Have a nice day.